हालेलुया। इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। हम लोग आनंद मनाए। खुदा यहाँ की इच्छा थी कि खुदा का वचन इस घर में सुनाया जाए, तो विमल भाई ने अपना दरवाजा खोला खुदा के वचन के लिए। इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें कि खुदा यहाँ उपस्थित हैं। आप खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, गीतों में जाएंगे और गवाहियों की ओर आज के बाद वचन की में जाएंगे। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना से अगुवाई करें कि इस परिवार के कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद करते महान जीवित परमेश्वर जी, आपको अच्छे समय के लिए पिता, जो आपने हम लोग को दिखाया दयालु पिता, आज दिन भर संभाल करके रखा। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जी, और ये समय दिया कि प्रभु हम सब एक बार फिर से एकत्रित हो करके आपके वचन को सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर जी। आज हम लोग के बीच में जो भी वचन बोया जाता है प्रभु, प्रार्थना करते हम लोग के जीवन में 100 गुना आशीषित हो पिता परमेश्वर जी। और प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते आपकी उपस्थिति हमारे इस घर में प्रभु हम मांगते पिता। आज जो कुछ भी हम लोग गाते बजाते आपके वचन को सुनते, उसके लिए आपको धन्यवाद देते पिता। आपके दासों को प्रभु यीशु मसीह के लहू में छिपाते प्रभु, आपकी आशीष बनी रहे प्यारे पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों में चले। गीत का नाम है महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, यीशु जग में तू आएगा। दुनिया आकाश में समाता, मंदिरों में तू है सजता, नर्म में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। करे तू ही बता, लोगों को अपने लिए तेरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, इसलिए तू अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, इसलिए तू अपना जलवा दिखा। अपने लोगों को हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, मेरे से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग अभी गवाही की ओर चले। कोई भी जीवन में कोई भी खुदा के प्रति जो भी अच्छा हुआ, महीना दिन हफ्ते में प्रभु का कुछ भी समर्थ हुआ, इस समय तो आप लोग कोई भी उस खुदा के सामने अपनी गवाही प्रस्तुत करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सच प्रभु ने ये समय दिया कि हम अपनी बात को बता सके, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया।
अभी कुछ दिन पहले हमारे अंगूठे, पैर के अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा था और अचानक से मशीन में मेरा पैर कस के ठोकर खा गया, जिसकी वजह से पैर अंगूठे पे सूजन आ गया था और हमको बहुत दर्द हो रहा था। और हम सोच रहे थे कि अगर ये थोड़ा सा पक जाएगा तो ये हमें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे या तो वो लोग सुई लगाएंगे या तो कुछ ऐसा करेंगे जो हमें दुख देगा। तो हमने प्रार्थना किया यीशु मसीह से। फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना उसी चोट के ऊपर हम अपने नेल पेंट को लगा ले। हमने प्रार्थना भी किया और नेल पेंट को भी लगा लिया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि मेरा पैर दूसरे दिन ही अच्छा हो गया। बार बार उसको हम चेक कर रहे हैं, दर्द तो नहीं है, दर्द तो नहीं, कुछ है तो नहीं, पर कुछ भी नहीं था। इसलिए प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग भी वचन की ओर चले। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने, उसके पवित्र वचन में बैठे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारे लिए सबसे उत्तम समय पिता के वचन को सुनना और उसके कहे गए पर कान लगाकर चलना है। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो अपने पिता की इच्छा को जाने। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और पिता की इच्छा मेरे प्यारे भाई बहनों उन पर प्रकट होती है जो उसके साथ निरंतर चलते और उसके वचन में बने रहते हैं। कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में, सोच विचारों में, अपने उठने बैठने में पाप करते हैं। और जैसे जैसे हम इस पृथ्वी पर दिनों को अपने जीवन के दिनों को काट रहे हैं, वैसे वैसे हम और अधिक पापों में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर कुछ भी अच्छा नहीं है। और इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात है ये कि वो पिता के निकट और उसके वचन में बना रहे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने और आपने सब ने हर एक चीज को और हर एक आनंद को देखा और उसको अपने जीवन में ग्रहण किया, लेकिन हम देखते हैं कि हम तब भी प्यासे, भूखे, अंधे, बहरे और अपने जीवन भर हर एक वस्तु के लिए परेशान रहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पर मनुष्य हमेशा पृथ्वी की सारी वस्तुओं के पीछे लगा रहता है। लेकिन जब हम अपने पिता के वचन में चलते हैं तो पिता हमें वह उत्तम बातें बताता है जिसे आज हम नहीं जानते, लेकिन पिता के वचन में चलने के कारण और उसके वचन में बने होने के कारण पिता हमें उत्तम उत्तम बातों से सिखाता है। और तब धीरे धीरे हम अपने पिता के प्रति ईमानदार होते हैं और पिता ने जो कहा वैसा करने में हम चौकसी लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम जानते हैं कि पिता का वचन पवित्र है, इस पवित्र वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों उसका 3 अध्याय, हालेलुया, और उसकी 10वीं आयत हम सब निकालेंगे। फिलिपियों 3:10। फिलिपियों 3:10 में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियों 3:10 में लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं।
खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। 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 हम सब अपने स्थानों पर बैठे। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, मैं जानूं क्या? मैं जानूं। क्या जानूं? मैं उसके उस दुख को, उसकी उस मृत्यु को और उसके इस पृथ्वी पर आने और आकर मेरे लिए प्राणों को देने के कारण को और उसकी वजह को जानूं। देखिए, हम क्या जानना चाहते हैं कि मेरे जीवन में आनंद कब आएगा। हम क्या जानना चाहते हैं भाई डेनियल कि मेरे जीवन में सुख कब आएगा। हाँ, अगर देखें तो मनुष्य अपना हाथ क्यों दिखाता है कि भैया बताओ कि मेरे हाथ में भविष्य में क्या क्या है। कोई बता दे भैया तुम्हें कुछ ही सालों में भैया उसाते हैं हीरा मिलने वाला है, कितना खुश हो जाएगा। एक बार की बात है, जब मैं वचन को नहीं जानता था, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं वचन को नहीं जानता था और मैंने बाइबल नहीं पढ़ी थी, तो मैं आपको बताऊं कि मैं मूंगा पहनता था, मोती पहनता था और एक पंडित जी को मैंने हाथ दिखाया था। तो उन पंडित जी ने कहा, मेरा भाई दिखाने गया था अपने आप को, तो मैं भी उसके साथ गया था, है ना। तो भाई ने अपना सब कुछ दिखाया वगैरह, उनसे पता करा। तो मैं बैठा था, तो भाई ने कहा अपना हाथ भी दिखा दो, तो मैंने तरफ से अपना हाथ दिखा दिया। भाई वचन पढ़ा नहीं था, कभी कुछ जानते नहीं थे। तो जब वह अपना हाथ दिखाया तो उन्होंने कहा इसको लाल चीज से खतरा है। क्या? लाल चीज से खतरा है। हाँ। तो मैंने कहा लाल चीज से खतरा है? तो कहने लगे कभी भी तुम लाल कलर की गाड़ी ना लेना, उससे एक्सीडेंट हो जाएगा तुम्हारा। मैंने कहा अच्छा। खैर होके आ गए वहां से। तो एक गाड़ी मिल रही थी स्प्लेंडर, और वो लाल कलर की थी और एकदम नई गाड़ी थी। उस गाड़ी में क्या हुआ था, जिसकी गाड़ी थी उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी डेथ हो गई थी। तो वो गाड़ी उसके घर वालों ने अशुद्ध समझ के रख दी थी। तो मुझको पता चला कि वो गाड़ी बिक रही है। तो मैंने वो गाड़ी जो एकदम नई थी, केवल चली थी 500 किलोमीटर, 450-500 किलोमीटर, नई गाड़ी एकदम, स्प्लेंडर, हीरो होंडा स्प्लेंडर। खैर मैंने फिर वो गाड़ी पूछी तो उसके परिवार वाले, क्योंकि उससे एक डेथ हो गई थी तो कोई ले नहीं रहा था, उन्होंने कम रेट में मुझे बताई, तो मैंने वो गाड़ी तुरंत ले ली। क्या? तुरंत ले ली। हाँ। तो जब मैंने ली तो मुझे मालूम था कि पंडित जी ने कहा था कि ये लाल कलर की गाड़ी ना लेना, और मैंने वो लाल कलर की गाड़ी ली। खैर मैंने उसको चलाया, कम से कम 7-8 साल चलाया, और 7-8 साल में कहीं पर भी एक भी एक्सीडेंट मेरा नहीं हुआ। और जितने की ली थी 8 साल 9 साल चलाने के बाद उतने से और महंगे में बेच दी। यानी 30,000 की ली थी और 32,000 की गाड़ी मैंने बेच दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने कहा कि तुम्हें लाल कलर से खतरा है, तो मेरे मन में आया मेरे अंदर का लहू भी तो लाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। यार अगर लाल कलर से खतरा है तो सबसे ज्यादा तो मेरे अंदर लहू है और वो लाल है। कहीं ना कहीं हम लोगों की बातों को सुनकर अपने जीवन में उन आशीषों को खो देते हैं जो आशीषें हमें लाभ की होती हैं। हमारे खुदा ने बताया तुम किसी भी मनुष्य की बातों पर या किसी भी मनुष्य के वचन पे कान ना लगाना। हाथ दिखाना, ओझाओं के पास जाना, झाड़ा फूकी कराना, ये सारी बातें मनुष्य के मुंह से निकलती हैं,
इसलिए पिता ने हमें इन सारी बातों के विषय में मना करा है। और आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आज बहुत त्याग से लोग इन सारी चीजों के पीछे पड़े हैं। केवल जाति जाति के नहीं बल्कि ईसाई भाई भी इन चीजों के पीछे बहुत त्याग से पड़े हुए हैं। लेकिन पिता ने हमें वचन में रोज चलने के कारण बहुत सी बातें समझाई, सिखाई। तो मैंने जाना, जब मैंने फिलिपियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ी, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। किसको जानूं? उसकी मृत्यु को, उसके दुखों में होने वाले सहभागी होने के मर्म को जानूं, यानी उसके दुखों में जो उसने इस पृथ्वी पर आकर किया और हमारे मानव जाति के लिए अपने दुखों को, हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, उसके मर्म को जानूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब वचन बोलता है कि अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। आज किसी ने खुदा के उस उद्धार को या उस मर्म को जो उसने हमारे लिए अपने ऊपर लिया, अपने ऊपर दुखों को लिया, उसको जानने के लिए चौकसी करी या कहीं पर भी कान लगाया? नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत आयत से कहीं ना कहीं आगे बढ़ गए और हमने अपने जीवन की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए व जीवन की चीजों को प्राप्त करने के लिए खुदा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। लेकिन जब हम उसके दुखों को जानेंगे, उसके मर्म को जानेंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम पिता के उस वचन को बहुत आयत से जानने पाएंगे जो पिता ने मेरे और आपके लिए किया। आज जब मैं स्कूल से छुट्टी हुई और मैं जैसे ही वापस लौटने लगा तो एक मैम से मेरी बात होने लगी और वो मुझसे कहने लगी, अच्छा सर आप लोगों की तो 40 डेज की लेंट मीटिंग चल रही होगी। हमने कहा हमारे यहाँ तो 40 डेज की लेंट मीटिंग नहीं चलती, हमारे यहाँ तो 365 डेज की यानी 365 दिन की मीटिंग चलती है। कह रहे हाँ वो तो बात ठीक है कि 365 दिन की मीटिंग, लेकिन ये 40 दिन की। मैंने कहा 40 दिन की मीटिंग जो है और जो है वो रियल में बाइबल में है ही नहीं। बाइबल में तो 365 दिन की मीटिंग है। 365 दिन निरंतर तो मेरे वचन में बना रहे, दिन और रात इसी में लगा रहे। आमीन आमीन। तो वो कहने लगे नहीं, यीशु मसीह ने भी देखिए उपवास रखा था 40 दिन का ना। मैंने कहा कहाँ लिखा? मैंने क्या कहा? कहाँ लिखा? भाई मैंने कहा कहाँ लिखा, बताइए हमें कि यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा था। तो वो बोलने लगी कि वो यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा था तो वो जंगल में चला गया था। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा लेकिन वहां पर तो कोई उपवास जैसी चीज लिखी नहीं है। कहे नहीं सर वहां उपवास लिखा है और उस आते हैं वो 40 दिन जंगल में गया, उपवास किया और निराहार रहा। मैंने कहा नहीं, उपवास तो वो होता है ना जब आप उस आते हैं जानबूझकर खाने को छोड़ें और अपने जीवन में उस आते हैं पश्चाताप करें किसी चीज का। उपहास तो उसी को कहते हैं भाई। उपहास विमल भाई आप कैसे रखते हैं? उपहास जब रखते हैं तो आपको सुबह से मालूम होता है कि मैंने उपहास रखा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। भाई जो बात है, आपके सामने कभी भी कोई खाने की चीज आती है तो आप एकदम से आप जैसे खाने लगते हैं वैसे छोड़ देते हैं। नहीं मैंने आज उपहास है। मैंने कहा सिस्टर एक काम करिए, वचन को पढ़िए, आइए मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो कहे नहीं अभी तो मेरे पास समय नहीं। मैंने कहा देखिए मैं आपको एक बात बताऊं? कहने लगे हाँ बताइए। मैंने कहा जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में बोलेगा उसके पाप को क्षमा किया जाएगा, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में बोलेगा उसका पाप क्षमा कभी ना किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको दिखा सकता हूं कि वहां उपहास नहीं है। तो जिस आयत को उसने बोला था आइए वो आयत देखें। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। देखिए लोग जानते नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं उपहास रखा था।
लेकिन आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो। हालेलुया। थोड़ा सा हम बहुत ध्यान दें इन बातों को। मैंने कहा, उस बहन से मैंने ये भी कहा, सिस्टर अगर आप बताइए हम 40 दिन के उपवासों का प्रचार करेंगे तो 365 दिन के उपवास का कौन प्रचार करेगा? प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा मामला कठिन है। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखें, अगर हम वचन से देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। है बात से कि नहीं? बहन के पास यानी उस मैम के पास तो समय नहीं था, भाई वचन में देख लें। खैर आज हम लोग ही देख लें, हम लोग के पास तो समय है कि नहीं? हमारे पास उस समय भी समय था। मैं तो उनको ले जा रहा था बाइबल के पास, लेकिन वो आए ही नहीं। फिर और अभी भी समय। मैं पूरी रीति से फालतू हूँ। कौन हूँ? तो कला में लिखा गया है, अच्छा अब हम लोग पढ़ें, क्या ये 40 दिन का उपवास लिखा है? उसने कहा उपवास लिखा है सर वहां पर। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा उपवास नहीं लिखा। मैंने वो पूरी आयत उसको पढ़ के सुना दी, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही याद है। आइए हम पढ़ें मत्ती 4, प्रेज द लॉर्ड, दूसरी आयत पढ़े। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। अब आप इस वचन से आप क्या समझेंगे? निराहार रहा 40 दिन 40 रात, उसके बाद भूख लगी। ठीक। आप बताइए, जब आपको भूख लगती तब आप खाना खाते हैं? और अगर भूख एकदम ना लगे और खाना अच्छा बनाओ तो भी नहीं खाते आप। उपवास वो होता है कि जब भूख भी लगे तो भी आपको नहीं खाना है। उपवास के विषय में लिखा है कि कहीं तुम खाने में पेटू ना हो जाओ और खा खा के अपने खुदा के वचन में आलसी ना बन जाओ, और कहीं खाने पीने से तुम पिता के वचन को पीछे ना कर दो। इसलिए समय समय पर तुम्हें शरीर का उपवास भी रखना चाहिए। आमीन आमीन। ताकि तुम जिस तरह से आत्मा से लड़ते हो वैसे ही तुम्हें शरीर की भूख और शरीर की प्यास से लड़ना भी आना चाहिए। उपवास के विषय में ये है। मैं अगर गलत हूं आप मुझे बता दीजिए, और अगर सही हूं तो आप मुझे बताइए कि भाई सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं कि नहीं? ठीक है। सही कह रहे हैं कि नहीं? अर्थात उपवास के विषय में खुदा ने लिखा है कि जब तुम शरीर का उपवास रखोगे तो तुम कहीं पेटू ना बन जाओ। इसलिए समय समय पर पिता के वचन में उपवास रखा करो, ताकि ये शरीर को तुम मार के कूट के वश में ले आओ। आमीन है कि नहीं? आमीन। और जब भूख लगे तो भी हमें नहीं खाना। उपवास ये है। लेकिन जब भूख लगे और खाओ, आपको कहीं पर उपवास दिख रहा है? विमल भाई, कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कि आप किसी दिन बहुत बिजी हैं और आपको कुछ समझ में भी नहीं आया कि कब सुबह हुई और सुबह से दिन हुआ, दिन से शाम हुई, शाम से रात हो गई? आपके मन में ही नहीं आया कि लाओ मुझे कुछ खाना है? कभी ऐसा हुआ? हो चुका है। तो जब आपने सुबह कुछ नहीं खाया, दिन में कुछ नहीं खाया, शाम को कुछ नहीं खाया, क्योंकि आप बहुत बिजी थे। आप बहुत बिजी थे, आप अपने कामों में लगे हुए थे। लेकिन जब शाम को जब आप अपने कामों से हटे तो आपको थोड़ा सा भूख लगी, तो आपने फिर खाया कि नहीं खाया? लेकिन जब आपने सुबह नहीं खाया, दिन में नहीं खाया, शाम को नहीं खाया, तो आपने उस दिन को उपवास मान लिया। नहीं। आप अपने कामों में व्यस्त थे। इसी तरीके से वचन में लिखा है मत्ती 4:2 में, वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। यानी कि 40 दिन 40 रात वो खुदा की आत्मा में प्रार्थना कर रहा था, बातचीत कर रहा था, भरपूर तरीके से सामर्थ्य से भर गया। भर गया।
इस तरह से मूसा भी जब पर्वत पर चढ़ा तो 40 दिन 40 रात निराहार रहा। खुदा से वक्त करते। उसे खुदा की सामर्थ में, उसकी प्रेजेंस में भूख का अंदाजा ही नहीं हुआ। आप समझे? जब हम प्रार्थना की सामर्थ में रहते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता समय कैसे निकल गया। उपहास किस रीति से आरंभ होता है? क्योंकि हम उसके दुख और उसके उस मृत्युजय दुख को और उसकी दुख की सामर्थ को जाने। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, डैनियल नबी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ें। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास रखना, उपवास करना। क्या? उपवास कर। वचन में लिखा तब उसे भूख लगी। जब वो सामर्थ से भरा और इब्लिस उसे परीक्षा करने ले गया। 4था अध्याय उसकी 1 आयत क्या था? मत्ती 4:1 पढ़ें। मत्ती 4:1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन ले गया? आत्मा। आपके साथ पिता का आत्मा। आपको पिता अपने आत्मा के अनुसार ले जाए और अपनी आत्मा के अनुसार चलाए तो आप पिता की आत्मा में आनंदित रहेंगे और आपको भूख प्यास की कोई सुधि न रहेगी। यस, आमीन। आप समझे? आज हमें उसके उस दुख को, उस सामर्थ को, उस मृत्यु जैसे सामर्थ को, उस मर्म को जानना है। मैं अपने यीशु मसीह के विषय में आपको क्या बताऊंगा? लोगों के पास, जाति जाति के पास हर एक दिन के उपवास हैं। किसी के पास 9 दिन के उपवास है, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के पास 30 दिन के उपवास, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के पास 40 दिन के उपवास। अगर सबके पास अपने अपने उपवास हैं तो मेरा पिता मेरे विषय में उपवास के बारे में क्या कहेगा? उपवास क्या है? उपवास क्या चीज है? क्या है उपवास? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उपवास कर। क्यों उपवास कर? वही पढ़े आयत, 3री आयत। तब मैं अपना मुख प्रभु खुदा की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। अच्छा, उपवास किस लिए? कि मैं प्रार्थना में पश्चाताप करूं और अपने लिए वरदान को मांगूं। अच्छा, वरदान क्यों मांग रहा है?
भाई वरदान क्यों मांग रहा है? थोड़ा सा पढ़ें। दानियल 8वां अध्याय उसकी 27वीं आयत। वरदान क्यों मांग रहा है? दानियल 8:27 पढ़ें। अब मुझे दानियल का बल जाता रहा। मुझ दानियल का बल जाता रहा। देखिए वरदान क्यों मांग रहा है, उपवास क्यों कर रहा है, टाट पहनकर राख में क्यों बैठा है, क्योंकि उसका सामर्थ्य कम होता जा रहा है। क्यों कह रहा है? बढ़े 27। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला ना था। क्या नहीं था? समझाने वाला कोई नहीं है। जो मैंने देखा था, लिखा है, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित हो रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला। आपने देखा वरदान क्या मांग रहा है? जो बातें मुझे समझ में नहीं आ रही उसको समझो। हम पिता के दुख के उस सामर्थ का मर्म जाने। भाई आपने भी पढ़ा था ना फिलिपियों में। तो यानी उपवास कब आया? जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने वरदान मांगा, पिता इस वचन को समझने की सामर्थ्य। आमीन है कि नहीं? आमीन। आमीन है कि नहीं? आमीन। लेकिन जब पवित्र आत्मा ही आपको ले जाए तो यानी कि पवित्र आत्मा तो आपको समझा रहा है ना, यस। पवित्र आत्मा तो आपको चला रहा है ना। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह क्या कह रहा? 4 आयत, 4 अध्याय 1 आयत, मत्ती 4:1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। अब जब आत्मा यीशु को जंगल में ले जा रहा है तो यानी कि आत्मा यीशु मसीह को अपनी सामर्थ्य से भर रहा है, यस। क्योंकि आत्मा और यीशु मसीह एक है। आमीन। 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 तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह इब्लिस को अपनी परीक्षा दे रहा है। इब्लिस परीक्षा ले रहा है। पूरी आयत पढ़ें। ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। तो यीशु मसीह को कोई बात समझ में नहीं आई ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि यीशु मसीह सारी बातों का राजा है। राजा। उसे सारी बातों की सामर्थ और उसे वह बातें जिसे मनुष्य नहीं जानता, हर एक चीज का अधिकार पिता ने सौंपा है। आमीन। आमीन। अब यीशु मसीह अब इब्लिस को, क्योंकि इब्लिस को परीक्षा क्यों दे रहा है? ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। कोई यीशु मसीह की परीक्षा लेगा या कोई भी जना यीशु मसीह का परीक्षा ले सकता है? आप बताइए, कोई जना कर सकता है यीशु मसीह की परीक्षा? नहीं। तो यीशु मसीह इब्लिस को अपनी परीक्षा क्यों दे रहा है? क्या पढ़ रहे हैं आप? पहली आयत पढ़ें। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। क्यों? वो तो खुदा है। इब्लिस उसकी परीक्षा लेगा? क्यों ले रहा है इब्लिस उसकी परीक्षा? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन देखना चाहता है हाथ उठाओ। आइए देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, क्यों आखिर इब्लिस उसकी परीक्षा ले रहा है? उत्पत्ति 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें। और आदम से उसने कहा। देखिए, समझिए,
बहुत ध्यान से समझिए भाई, आपके पास इस समय इंडिया की करेंसी है, बोलिए हाँ। हाँ, आप छोटे से देश में अगर नेपाल में भी जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपनी करेंसी बदलनी पड़ेगी। जी हाँ। ताली बजाएं। अब अगर मैं नेपाल में गया, कहाँ गया? नेपाल। मैं पर्स रख के नहीं चलता, लेकिन आज पर्स रख के आया हूं। अब अगर मैं नेपाल में गया और ये करेंसी दिखाई तो इससे मुझे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। चेंज करनी पड़ेगी। क्या? चेंज करनी पड़ेगी। नेपाल बहुत छोटा देश है और बहुत बगल में ही है। मेरे ख्याल से अगर हम रात में बैठे तो सुबह 3-4 बजे तक पहुंच जाएंगे नेपाल, अगर मैं सही हूं तो। इतना थोड़ा सा चलेंगे और आपकी ये करेंसी काम नहीं करेगी। आप समझ रहे हैं? ये करेंसी काम नहीं करेगी। और बड़े से देश में भी यही चीज है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उस देश की करेंसी चलेगी। तो यीशु मसीह इब्लिस को परीक्षा दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह किसको परीक्षा दे रहा है? मच्छर को काटने दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा उत्पत्ति 3:17, काटेगा नहीं मच्छर से। हाँ। और आदम से उसने कहा, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, साथ में पढ़े, कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। आदम शापित नहीं है। भूमि शापित। ऐसे कर। आदम शापित नहीं है, तेरे कारण भूमि शापित है। अब जब भूमि शापित हुई तो सांप का राज्य। यस। यही कारण था कि मूसा के हाथ में जब लाठी थी तो लकड़ी थी, लेकिन जब भूमि पे डालता था सांप तो भूमि शापित। शापित। तो सांप बांध जब देता। तक हम पृथ्वी पर रहेंगे हाँ, और पृथ्वी की बातों पे मन लगाएंगे, हाँ, हम दुष्ट की संतान हैं। यस। लेकिन जैसे ही हम पिता के हाथों में आएंगे हम वृक्ष बन जाएंगे, यस। और लकड़ी दर्शाता है वृक्ष को। आमीन। कभी आपने ये सोचा कि मूसा ने वो लाठी डाली और सांप क्यों बन गया? कभी सोचा था? नहीं। क्योंकि भूमि श्रापित है। यस। देखिए किस तरह से खुदा हमें समझाता है। आमीन। आमीन। और वो बहन कह रही कि उपवास रखो, कर देगी। मैंने कहा बहन 8 दिन से प्रचार कर रहा हूं उपवास के विषय में, मीटिंग सुन लेना, फाड़ दूंगा। क्या? वचन की है, कोई कंप्रोमाइज करूंगा नहीं। क्या? कंप्रोमाइज नहीं। आप समझिए, मूसा के हाथ में जब लाठी आई तो लकड़ी बन गई। यस। उठाया सांप को तो लकड़ी बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि मूसा खुदा की सामर्थ सामर्थ में। में। ठीक इसी तरीके से जब तक हम वचन में चलते हैं यस। हम फलवंत हैं। दाखलता है ये और डाली है हम। लेकिन जैसे ही दाखलता से डाली टूटी और भूमि पे गिरी तो सूख जाएगी, सांप बन जाएगी। यस। अब आपको मालूम ये सांप डोलता डालता क्यों आ गया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसके राज्य में।
जब तक आदम पाप में नहीं गिरा था, Yes. भूमि श्रापित नहीं नहीं थी। थी। Yes. इसलिए भूमि का अधिकारी भी खुदावन यीशु मसीह था, लेकिन खुदा ने आदम को अधिकारी भी बनाया था Yes. और आदम ने अपना अधिकार खोया, इसलिए भूमि श्रापित हुई। Yes. Yes. अब भूमि श्रापित है तो अब बनाने वाला भी आके इस पे परीक्षा देगा। ओह माय गॉड। ये है वचन क्या? Yes. ताकि मैं उसके दुख के मर्म को जानूं। जानू। क्या है दुख का मर्म? मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता हमें बताता है कि तुम पृथ्वी की हो इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो, मैं स्वर्ग का हूं इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। देखो, जो कोई पृथ्वी की बातों पे मन लगाएगा वो नष्ट होगा, परंतु जो स्वर्ग की बातों पे मन लगाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। आमीन, आमीन। उसने कहा सबसे पहले तू स्वर्ग की वस्तुओं की खोज खोज कर, करो। पृथ्वी की सारी वस्तुएं मैं तुझे यूं ही दूंगा। आमीन। आमीन। हम लोग भला लोगों की दृष्टि में मूर्ख हैं और हम ऐसे ही मूर्ख बने रहना चाहते हैं, आमीन, आमीन। क्योंकि हम बुद्धिमान नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमें मालूम है कि हम इस पृथ्वी से जुड़ेंगे तो नष्ट होंगे। इस पृथ्वी पर हम कुछ समय के लिए आए हैं और इस पृथ्वी पर रह के हमें अपने पिता के राज्य का बखान करना है। अब अगर आप कहें कि मैं इस पृथ्वी पर घर बनाऊं और इस घर तो बना है, लेकिन एक बात आप सोचें कि मैं इस पृथ्वी पर मन लगा लूं और इस पृथ्वी पर पूरी तरीके से अपना जी और जान लगा के इस पृथ्वी की बातों में मन लगा के लगा रहूं, तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ जरा सा भी ऐसा नहीं है। काट दीजिए इसको, देख लीजिए। अच्छा, मेरे साथ जरा सा भी ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अपने ना बच्चों और ना अपनी पत्नी ना अपने घराने के प्राणों को बचा सकता हूं। Yes. अगर मैं उनके पास में भी खड़ा हूं और अगर पिता ने उनके प्राणों को लेना चाहा तो मैं उनके पास में भी खड़ा रहूंगा, उनके प्राण चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं पिता की सेवा में लगा हूं और अपने पिता के कहे गए वचन पे चल रहा हूं, तो पिता मेरे घराने के एक एक जनों के और मेरे और हमारे इस छोटे झुंड के लोगों के प्राणों की रक्षा करना जानता है। वो रक्षा कर सकता है। अगर मैं बुद्धिमानी के साथ अपने पिता के वचन में लगा हूं तो मुझे विश्वास है कि मेरे पीछे मेरे घराने के प्राणों की रक्षा होगी, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं मिट्टी हूं और मैं कुछ कर नहीं सकता। फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, पढ़ें। ताकि मैं उसको उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसकी मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त कर लूं। क्यों? उसकी मृत्यु की समानता को भी प्राप्त कर लूं, क्योंकि जिसने यीशु मसीह को मरों में से जिलाया वही तुम्हें भी मरों में से जिलाने की सामर्थ रखता है। आज लोग इस आयत को कि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा, उपवास करके कैसे मानते हैं और इस तरह से वो खुदा के वचन को बदल देते हैं। आइए पढ़ें मत्ती 4 और उसकी पहली आयत पढ़ें। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया।
ताकि इब्लीस उसे परीक्षा हो। ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। क्यों 40 दिन 40 रात निराहार रहा? क्योंकि आत्मा उसकी हर एक परीक्षा में उसके साथ था। और इस समय वो एक युद्ध में है, और जब युद्ध में होते हैं तो उपवास नहीं रखते। माय गॉड, यो और क्लियर। युद्ध का पहला नियम है कि अगर आप युद्ध में जा रहे हैं तो आप उपवास नहीं रखेंगे। अगर परीक्षा में खुदा है 40 दिन 40 रात, तो ये तो कह रहे उपवास में उपवास में कैसे रह सकता है? वो तो इब्लिस के साथ परीक्षा में है, उससे युद्ध लड़ रहा है और इब्लिस के मुंह को फन को कचल रहा है। कहीं आपने पढ़ा कि जब कोई युद्ध में जाता है तो उपवास रख के जाता है? नहीं। अगर इब्लिस से उसकी परीक्षा है तो वो उपवास में होगा या सामर्थ में भरा होगा? सामर्थ में भरा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? मेरा भोजन अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। यस। और उस समय वो इब्लिस से की सारी परीक्षाओं को तोड़ के उसका नाश कर रहा था, यानी अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहा था। आमीन, तो आमीन। वो तो भोजन खा रहा था। यीशु मसीह ने क्या कहा बताइए? उसके शिष्यों ने कहा यदि गुरुवर के पास भोजन था तो हमें लेने के लिए क्यों भेजा? यीशु मसीह ने कहा क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे पिता की इच्छाओं को पूरा करना ही मेरा भोजन है? यीशु मसीह तो 40 दिन 40 रात पिता की सामर्थ का भोजन खा के इब्लिस से लड़ाई कर रहा था, और ये कह रहे परीक्षा में, वो उपवास में। और जब विजय प्राप्त होके आया तो भूख लगी। यस। आप कैसे देखेंगे? इब्लिस के साथ यीशु मसीह की क्या हो रही थी? फाइट हो रही थी कि बैठ के पंचायत हो रही थी? तू बड़ा कि मैं बड़ा? फाइट थी। और इब्लिस मुंह लटका के चला गया। हमेशा याद रखें, आपको जब भूख लगती है और जब आप खाना खाते हैं तो ये उपवास नहीं है। उपवास वो है जब आप किसी वरदान को या सामर्थ्य को मांगने के लिए जानबूझकर भोजन को छोड़ते और त्यागते हैं, जैसा कि वचन में लिखा। आइए पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। योना। योना 3:7। योना 3:7। प्रेज द लॉर्ड। होसे के बाद योएल के बाद आमोस के बाद ओबेदिया के बाद योना आया। योना 3:7 पढ़े। नहीं, एक मिनट। योना, हाँ, उसकी 3:7। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर
निन्वे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य या गाय बैल क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। क्यों? क्यों ना खाए, क्यों ना पिए? क्योंकि ये बात उन्होंने पश्चाताप को लेकर, अपने पापों से क्षमा मांगने को लेकर रखी थी। लिखा ना खाए और ना पानी पिए। और जब हम ना खाते और ना पानी पीते हैं तो उपवास में जाते हैं। हमें प्यास लगती है लेकिन हम पानी नहीं पीते। हम घड़ी में देखते हैं कि 5 कब बजेगा, तब हम नींबू का जूस पिएंगे। और इससे पहले कि वो 5 बजे, हम कहते 4:30 बजे से ही सब कुछ तैयार रख दो। चाय भी बना लो और नींबू का रस भी रख दो, खाना भी तैयार कर लो, ताकि जैसे ही हम 5 बजे का घड़ी में हम प्रार्थना करके उपवास खोलेंगे, वैसे ही तुम खाने की प्लेट सामने लगा दो। देखा आपने? लेकिन जब आपको भूख लगती है और आप जब खाते हैं तो वो उपवास नहीं है। तब आया यशायाह 58। यशायाह 58 और उसकी 58:3। यशायाह 58:3 पढ़े। वे कहते हैं, वे कहते हैं, क्या कारण है, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं अरे ली। हमने उपवास रखा और प्रभु ने कोई सुधि नहीं ली। ए भैया, हमने दुख उठाया। हाँ, दुख क्या उठाया? भूख लग रही थी इधर, भूख लग रही थी लेकिन तब भी भोजन नहीं खाया। देखा आपने? आपने देखा क्या लिखा है? वे कहते हैं, वे कहते हैं, क्या कारण है, क्या कारण है? कि हमने तो उपवास रखा। मुर्गा नहीं खाया 40 दिन से। यस, परंतु बताए उड़ता हुआ मुर्गा हमारे घर के सामने से निकल गया। इधर देखें, कौन सा मुर्गा? उड़ता हुआ, उड़ता हुआ निकला और हमने उसको पकड़ के खाया नहीं। अच्छा, तैरती हुई मछली निकली। इधर देखें, यहाँ की तरफ तैरती हुई मछली निकली, लेकिन हमने नहीं खाई। और बकरा मिनमिनाते हुए निकला, मैं करते हुए, हमने उसको नहीं खाया। अंडा फ्रिज में रखा था, पहले ही हमने बांट दिया। क्या कारण है यार, हमने ये सब करा? उपवास रखा, कुछ नहीं खाया। क्या लिखा? पढ़े जरा तीसरी आयत। वे कहते हैं, वे कहते हैं, क्या कारण है, क्या कारण है? कि हमने तो उपवास रखा, हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। उसकी सुधि तूने नहीं ली प्रभु। हाँ, हमने दुख उठाया, हमने दुख उठाया। हाँ, बहुत मन कर रहा था खाने का लेकिन नहीं खाया। हमारे सामने बैठे खा रहे थे, हमने नहीं खाया। हाँ, हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो, ये देखा, और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सारी काम करोगे, सब कुछ करोगे, हर चीज करोगे, वह भोजन को त्यागना ही तुम उपवास कहते हो। या तो मीट मच्छी छोड़ना ही तुम उपवास कहते हो।
क्या कारण था? क्या कह रहा में भी अच्छी बात है, है? चौथे में भी है। नहीं, पहले पढ़े तो हो। क्या कह रहा? क्या कह रहा? सुनो, तुम उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हैं? प्रार्थना सुनाई नहीं देगी। अरे प्रार्थना सुनाई दे चाहे ना दे, मनुष्य तो जान रहा ना हमने उपवास रखा, बस। मीट वाला गवाह है, हम 40 दिन नहीं गए उसकी दुकान। तुम्हारे उपवास का फल क्या होता? तुम लड़ते हो, झगड़ते हो, दुष्टता से घूसे मारते हो। अरे नहीं, अभी देखिए सब उपवास में चल रहे हैं। अभी जैसे ही 40 दिन खत्म होंगे, फिर एक दूसरे के बारे में बुरा बोलना। फल क्या है? चलो मानते तुमने 40 दिन उपवास रखा, 40 दिन उपवास रखने के बाद तुम्हारा फल क्या आया? झगड़े, दोष लगाना। अरे छोड़ो, सबको छोड़ो, घर के 4 सदस्य आपस में लड़ रहे हैं। माँ पुत्र के विरोध में और पुत्र माँ के विरोध में, बाप बेटे के विरोध में, बेटे बाप के विरोध में। जब पत्नी से बात करो तो पति की बुराई करे, और जब पति की बुराई करो तो पत्नी की बुराई। और कह रहे हमने उपवास रखा। जैसा उपवास आजकल तुम रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। अरे तो ऊपर कौन सुनाई देना चाहता? कोई ऊपर की चिंता करता है? ताली बजा से भैया, ऊपर सुनाई दे चाहे ना सुनाई दे, हम तो भैया चाहते हैं हर फ्राइडे उपवास रखें। तुम नहीं रखते, पता नहीं क्या करते। हाँ, देखा आपने? आप क्या चाहते हैं कि आप एक ऐसा उपवास रखें जिससे आपकी प्रार्थना ऊपर तक सुनाई दे, क्या एक ऐसा उपवास रखें जिससे आपकी प्रार्थना ऊपर तक सुनाई ना दे? बताइए, आप कैसा उपवास रखना चाहते हैं जिससे आपकी प्रार्थना ऊपर तक सुनाई दे, कि ऐसा उपवास जिससे आपकी प्रार्थना ऊपर तक सुनाई ना दे? जो ऊपर सुनाई दे। कैसा? गॉड ब्लेस यू भाई। जो परमेश्वर चाहता है, जिस उपवास से वो खुश होता है। आगे आप पढ़िएगा, बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैं एक और आयत खुलवाऊंगा। मैं थोड़ा ज्यादा बड़ा पागल हूँ। ये आगे आप पढ़ेंगे तो और आगे लिखा कि किससे खुदा खुश होता है। ये निकाले पतरस, पतरस 4:14 पढ़े। पहला पतरस पहला पतरस 4:14। पहला पतरस 4:14।
मजा आ रही कि नहीं आ रही? मजा आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला पत्रस 4:14। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। अब अगर इस तरह से आप चलेंगे, आपकी प्रार्थना ऊपर तक जाएगी, क्योंकि महिमा का आत्मा तुम पर छाया है। और यही आत्मा हमें उपहास में चाहिए। निंदा, क्या निंदा। कोई निंदा करता है आपकी? नहीं भैया, हमारी तो निंदा नहीं करते, हम खुद तो भैया सब बहुत प्यार करते हैं। जहाँ जाते हैं सबसे पहले उठ के हमें बैठाते हैं। आप डेंजर जोन में हैं। इधर देखिए, निंदा होना जरूरी है। क्या निंदा होना जरूरी है? अब ये कौन सी बात कर रहे हैं यार? निंदा होना जरूरी? कोई आदमी चाहता कि मेरी निंदा हो? कोई नहीं। लेकिन कलाम में तो लिखा कि निंदा होना जरूरी। कि तुम महिमा का आत्मा तुम पर छाया है। यस। कि यीशु मसीह के नाम पर निंदा हो तुम्हारा। आप बताइए, आप बताइए, इस भाई की कोई निंदा करता है? मेरी होने लगी है। देखिए, समझिए वचन को। महिमा का आत्मा तुम पर छाया है। ये उपवास में दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि जब आपकी निंदा हो तो आप कुछ नहीं कहेंगे। यस। आप उसको करेक्ट करने नहीं जाएंगे। यस। निंदा होगी और आप अगर उसको करेक्ट करने गए तो आप उपवास में नहीं हैं। यही चीज का उपवास रखना है कि लोग तुम्हारे विरोध में बोलेंगे, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, लोग तुम्हारे विरोध में बहुत सी बढ़ चढ़कर बातें बताएंगे, लेकिन कहीं पर आप मुझे बताइए कि यीशु मसीह ने जो उसकी निंदा करते थे, यीशु मसीह के विरोध में बोलते थे, कहीं पर यीशु मसीह जाकर उनको बता रहा है ऐसे तुम क्यों कहते हो, मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसे ठीक कराने करने गया? कहीं नहीं। वो चलता गया। चुपचाप। उसी के सामने लोग कह रहे हैं कि ये बालजबूर है। उसने रुक के ये नहीं कहा कि तुम मुझे बालजबूर क्यों कह रहे हो। उसी के सामने लोग कह रहे हैं कि ये दुष्ट आत्माओं का सरदार है। उसे रुक के नहीं कहा कि मैंने मुर्दे को जिलाया, मैंने कोड़ियों को चंगा करा और तुम मुझे दुष्ट आत्मा को सरदार कह रहे हो। यीशु मसीह के सामने लोग कह रहे हैं कि ये तो इसके भाई बहनों को हम जानते हैं। हाँ, अरे यीशु मसीह ने कभी किसी को अपनी निंदा, जो उसकी निंदा लोग कर रहे थे, यीशु मसीह ने कभी भी निंदा करने वालों के लिए कुछ कहा? उपवास। लोगों ने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, लेकिन तब भी उसने उनके विरोध में एक शब्द नहीं कहा। उपवास, ये उपवास है जो उसने कहा तुम्हें, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर छाया है और वो काम कर रहा है। उसने कहा ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि ये युद्ध मेरा है। उसने कहा ये युद्ध तुम्हारा मांस और लहू का नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों का है। निंदा होना अवश्य है। आपके विरोध में लोग बोलेंगे और आप उनके विरोध में एक शब्द नहीं कहेंगे। यह है उपवास, जिस उपवास से खुदा खुश होता है। खुद को दिन करो, एक दूसरे को क्षमा करो, गाली के बदले गाली ना दो और ना बुराई के बदले बुराई करो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। ऐसे उपहास से खुदा प्रसन्न होता है, खुश होता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर छाया है और तुम्हारी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन में पूरी होंगी। आमीन। आमीन।
क्या कारण है भाई, आप तो रोज प्रचार करते हैं 365 दिन। कितने दिन? 365 दिन। और ये बात आप नहीं बताते, हम खुद देखते हैं, हमने खुद आजमाया है कि लाओ देखें आज पानी बरस रहा, आज इनकी मीटिंग हो रही कि नहीं। जैसे ही लगाया मीटिंग तो हो रही है यार, चलो हटाओ, जल्दी से यहां से निकलो, ये तो मीटिंग करते हैं रहते हैं। आप 365 दिन मीटिंग करते हैं, इसके बाद भी आपकी निंदा लोग करते हैं, आपके विरोध में लोग बोलते हैं। हमने लोगों से सुना है, कभी आप उनको जाके समझाते क्यों नहीं कि आप मेरी निंदा क्यों कर रहे हैं? आप मीटिंग करने चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, फिर लोगों के लिए फोन करके प्रार्थना करते हैं, फिर आराम से अपना खाते पीते सो जाते हैं। आप लोगों को जाके ठीक क्यों नहीं करते? आप लोगों को जाके बोलते क्यों नहीं कि मैं 365 दिन प्रार्थना करता हूं, अगर तुम मेरी निंदा करते हो तो चलो तुम मेरे साथ चलो, 4 दिन चलो, तब तुम्हें पता चलेगा। एक भी निंदा करने वाले के पास आप क्यों नहीं जाते? क्योंकि मैं अपना प्रतिफल खोना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है कि आत्मा मुझ पर छाया है। हमेशा याद रखो, एक निंदा होती है जो इस पृथ्वी की है, परंतु एक निंदा होती है जो स्वर्ग से आती है, और वो इसलिए आती है कि तुम पिता की आत्मा में और बढ़ो। और जब तुम पिता की आत्मा में बढ़ते हो तो वो जो दुष्ट के साथ रहते हैं वे तुम्हारे विरोध में बातें करते हैं। तुम्हारे घर में झगड़े कब से नहीं हुए? अगर पवित्र आत्मा तुम पर छाया है तो तुम्हारे घर में झगड़े नहीं होने चाहिए। और अगर तुम्हारे घर में सुबह से रात तक झगड़े होते हैं, कलह होती है, तो पवित्र आत्मा नहीं है। जब शांति आ जाए, आपकी पत्नी आपके साथ सहभागी हो, आपके बच्चे फलवंत दाखलता के समान आपकी मीच के चारों कोनों की तरफ खेलते कूदते हो, आपका घराना हरा भरा हो और आपके घर में कोई भी कलह ना हो, आप समझ लेना खुदा का राज्य आपके घर में है। आमीन आमीन। इसको छोटी बात ना समझो, बहुत आनंद की बात है। पिता आपको बढ़ाना चाहता है और पिता चाहता है कि कुछ स्वर्ग में पहुंचे, क्योंकि सबको मालूम है कि मीटिंग हो गई होगी, इसलिए फोन आना शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम मीटिंग 5 बजे करते हैं और हमारी मीटिंग 6:30 बजे तक खत्म हो जाती है। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलना है और इसके लिए हमें पिता की इच्छा को पूरा करना है। हमें उसके उस मर्म को जानना है जो दुख उसने इस पृथ्वी पर हमारे लिए सहा, और जो उपवास के विषय में हमारे पिता ने प्रचार किया है वो 365 दिन का है। अगर हम और आप 40 दिन के उपवास का प्रचार करेंगे तो 365 दिन का प्रचार कौन करेगा? उसने कहा यदि अन्य भाषा बोलने वाला उसका अनुवाद ना कर पाए तो जो लोग बैठे हैं वो कैसे समझेंगे कि इसका अनुवाद क्या है? इसलिए जब अन्य भाषा बोलने वाला जब तक उसका अनुवाद ना कर ले तब तक अन्य भाषा उसे सभा में नहीं बोलनी चाहिए। हमेशा याद रखो। ठीक इसी तरीके से 40 दिन की लेंट प्रेयर या 40 दिन के उपवास का जो प्रार्थना का प्रचार कर रहे हैं वे सब पवित्र आत्मा के विरोध में बातें कर रहे हैं।
क्योंकि हमारे पिता ने कहा है दिन और रात इसी में स्मरण रहना। आमीन आमीन। वो ना कभी सोता और ना होता है। तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही होंगे जो वचन में हमेशा जयवंत होंगे। अर्थात तुम्हारा उपवास शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होना है, जिसको देख के तुम्हारा पिता प्रसन्न हो। हमेशा याद रखना, हमारे पिता ने जाति जाति के लोगों के उपवास की तरह उपवास को नहीं बताया, बल्कि उपवास को एक सामर्थ्य बताई है कि ये उपवास के द्वारा तुम अपने पिता की सामर्थ्य में बढ़ोगे। ये अवश्य कि इन आत्माओं को निकालने के लिए तुम्हें प्रार्थना उपवास की आवश्यकता है, लेकिन आज कोई नहीं करता। आज सब एक दूसरे को दिखाने के लिए अपने जीवन में पिता के उपवास को ग्रहण करते हैं, परंतु उसका फल क्या होता है? उनके घर में रगड़े झगड़े, क्रोध, तृष्णा, ईर्ष्या, एक दूसरे पे दोष लगाना साल भर चलता है। साल भर तो छोड़ो, अब तो ऐसा हो गया कि इन 40 दिनों में भी बहुत तेजी से चलता है। मैं बोलता हर चीज का एक प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि खुदा को ही अपना प्रभु मानो और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञाओं को पालन करता है वह खुदा उसमें निवास करता है। और खुदा, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा के अनुसार पूर्ण करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। जो आप लोगों ने जो शिक्षा प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। हे प्रभु, अपने सेवक को कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंद महाखुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपनी भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं सारे हृदय से तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु अपने भक्तों, प्रभु का महिमा इस घराने में निवास करे, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे ताकि मैं तेरी सारे हृदय से मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। हे प्रभु, आपने यह भी कहा कि मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो इस महासभा में जो वचन बोया गया, उस वचन को ग्रहण करे, क्योंकि आप लोगों का ये आपका आत्मा का उद्धार कर सके, उसके अनुसार चले। खुदावन, आपने जो इस महासभा में जो भी वचन दिया गया, खुदावन, जो इस वचन को सत्य में ग्रहण करने के लिए
आपकी आज्ञा के अनुसार आपकी आज्ञा को पालन करने, ताकि आपका वचन को जाने और आप वचन को जानकर समझे कि आप उसके अनुसार चल सके। खुदावन हमें ऐसी समर्थी दीजिए ताकि आपका अनुग्रह इस हम लोगों को ये आपका अनुग्रह बनाए रहे खुदावन, ताकि इस जो वचन हम लोग आज सुने खुदावन उनको हसीत में ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके। खुदावन हम इस घराने के लिए भी यही सबके लिए मैं यही दुआ करता हूं खुदावन, ताकि बहुमूल्य वचन जो आज आप इस महासभा में बोया गया खुदावन, आपका आत्मा इस घर में या इस घर के जितने लोग हैं खुदावन, आपका आत्मा इस घर में छाया रहे खुदावन, ताकि आपका आत्मा जिस घर में छाया रहते हैं खुदावन वहां बहुतायत से आशीष प्रदान करें, ताकि इस घराने में आपका सामर्थ बना रहे खुदावन। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं, उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें, ताकि आपके आत्मा में हम लोगों को दिन प्रतिदिन वह आपका वचन को सुनाते हैं खुदावन। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की समानता और उसकी सामर्थ्य में हम सबका आत्मा सदा बना रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सैंड्रा के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सैंड्रा के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।